बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस सहाबी ने दज्जाल से मुलाकात की और दज्जाल ने सहाबी से मुलाकात करके क्या कहा और क्या बताया कि वो कब दुनिया में आएगा। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। किस्सा कुछ यूँ है। सहाबी फरमाते हैं, एक मरतबा मैं समंदर के सफ़र पर निकला और मुसाफिरों की कुल तादाद 30 थी। हम सब एक कश्ती में सवार थे। हमारा सफ़र इंतहाई इत्मीनान के साथ कट रहा था कि अचानक हवा चलना शुरू हो गई और समंदर में तूफ़ान आ गया। इस शदीद और तूफ़ानी लहरों के पास हमारी कश्ती समंदर में मौजूद दीगर कश्तियाँ उलट जाती। कश्ती के मुसाफिर इस सूरत हाल से परेशान हो गए। हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। समंदर से उठने वाली लहरें एक सिमत के बजाय हर तरफ से आती और कश्ती को घेर लेती। थक हार कर मुल्ला ने भी चप्पू छोड़ दिए और एक तरफ बैठ गया। अब इनमें से हर किसी को यकीन हो जाता था कि मौत यकीनी है। सूरज गरूब होने लगा। इसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही थी। शाम का अंधेरा और मंजिल का कोई पता नहीं। ये भी खबर ना थी कि कश्ती किस सिमत जा रही है। समंदर की लहरें अब कश्ती को सलामत रहने देंगी। इस को हरास की हालत में रात गुजर गई और सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैलने से हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। कश्ती रात भर हिचकोले खाने के बाद किसी को कुछ खबर ना थी कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। फिर अगला दिन भी इसी कैफियत में गुजरा। इस तरह दिन रात गुजरते रहे। इस तरह पूरे 30 दिन गुजर गए। फिर अचानक 30 दिन की सूरत हाल के बाद भोले भटके मुसाफिरों को दूर से ऐसा नजर आया जैसे कुछ दरख्त समंदर में खड़े हों। 30 दिन से मुसीबत में फंसे हुए मुसाफिरों को ये मंजर देखकर उम्मीद की किरण नजर आई और मुल्ला ने जल्दी जल्दी चप्पू चलाकर पूरी ताकत के साथ वहां पहुंचना शुरू कर दिया और कश्ती को तेजी के साथ इन दरख्तों की तरफ ले जाने लगे। कश्ती में मौजूद मुसाफिर, जिन्हें यकीन हो चुका कि अब मौत के सिवा कोई चीज़ नहीं, इनके चेहरे पर जिंदगी की उम्मीद की चमक नजर आ रही थी। फिर कश्ती जूं करीब होती गई, दरख्त साफ दिखाई देने लगे। फिर कश्ती आहिस्ता आहिस्ता इन दरख्तों की तरफ बढ़ती रही। जब दरख्त के करीब हुए तो हम सारे मुसाफिरों को ये जानकर खुशी हुई कि ये समंदर में वाकई कोई जजीरा है। अभी सूरज मुकम्मल गरूब नहीं हुआ था और कश्ती जजीरे से जा लगी। मुसाफिरों को इस जजीरे पर उतरे हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दरख्तों के दरमियान में से एक अजीब व गरीब किस्म का जानवर निकला। इस जानवर के पूरे जिस्म पर बाल थे, इस कदर लंबे और घने थे, मालूम ही नहीं होता था कि वह जानवर है या इंसान। सब उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे। फिर जानवर आगे चला और सब मुसाफिर उसके पीछे चले और दरवाजे में से गुजरते हुए एक महल के अंदर ले गया। महल के अंदर दाखिल होते ही सब ने देखा कि एक बहुत बड़ा शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हमने इससे पहले इतने बड़े कद आवर, इतने ज़्यादा बारूद शख्स वाला शख्स कभी नहीं देखा था। एक मुसाफिर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा, मैं क्या हूँ, कौन हूँ ये तो तुम जान ही लोगे, पहले ये बताओ तुम कौन हो? इस सवाल करने वाले मुसाफिर से पूछा। मुसाफिर ने कहा, हम अर्क कबाइल और जज़ाइम के लोग हैं। फिर इस मुसाफिर ने अपने साथ होने वाली सारी दास्तान सुनाई। इस कैद में जकड़े हुए शख्स ने कहा, ज़रा मुझे नखलिस्तान बेसान के मुतालिक तो बताओ, इनके मुतालिक क्या जानना चाहते हो? मुसाफिर ने पूछा। तो इस आदमी ने कहा, अनकरीब इस पर फल लगना बंद हो जाएंगे। वो कैदी उसीले अंदाज में बोला। फिर मुसाफिरों से मुखातिब होकर कहने लगा, अच्छा तिब्रिस्तान के दरियाओं के मुतालिक तो बताओ। मुसाफिर ने कहा, दरिया के मुतालिक क्या जानना चाहते हो? तो वो बोला, इसमें पानी है। मुसाफिर ने कहा, हाँ इसमें पानी है। इसने कहा, अनकरीब इसका पानी ख़त्म हो जाएगा। फिर वो कहने लगा, मुझे ज़ागर के चश्मे के मुतालिक बताओ, क्या पूछना चाहते हो? उस मुसाफिर ने कहा, इस चश्मे में पानी है या नहीं? अगर वहाँ पानी है फिर वहाँ के लोग चश्मे से खेती बाड़ी करते हैं। फिर वो पूछने लगा, अच्छा ज़रा मुझे उम्मियों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तो कुछ। मुसाफिरों ने जवाब दिया। उन्होंने मक्का से अपनी दावत का आगाज़ किया। अब वो मक्का से निकलकर मदीना में मौजूद हैं। क्या वो अरब के लोगों के साथ लड़ाई लड़े और अरबों ने लड़ाई में इनके साथ अच्छा सलूक किया? कैदी ने जवाब दिया, हाँ लड़ाई में वो अरबों पर गालिब रहे। बहुत से अरबों ने इनकी अतात भी कबूल कर ली। अब वो खून को इनकी ताबेदारी में रखते हैं। ये सुनते ही वो गुस्से से फंकारा और जंजीरों को झटका दिया। फिर मुसाफिरों को मुखातिब करके
تو اس آدمی نے کہا میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں، اور تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی، پھر میں اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا میں کوئی بستی یا گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو۔ ہاں، مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکوں گا کیونکہ وہاں فرشتے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گی۔ اب ہم آپ کو اس صحابی کا نام بتاتے ہیں۔ اس صحابی کا نام حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے، اور اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہو کر مسلمان ہو گئے۔ اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔